तो आज इतना विशेष दिन संक्रांति, सूर्य उत्तरायण होते हैं, तो आज से सारे जो शुभ कार्य में प्रारंभ होते हैं। ऑल ऑस्पिशियस दिन। भीष्म पितामह आज के दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, तो अत्यंत शुभ। और आज के इस शुभ दिन में हम श्रीमद् भागवतम के इस सुंदर वर्णन का पाठ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, लौट करके आ रहे हैं, और भगवान के आने पर किस प्रकार से पूरे शहर के सारे निवासी कितने आनंदित हैं, कितने उत्साहित हैं। यह आनंद और उत्साह उनके स्वागत करने के ढंग से मालूम पड़ता है। हाउ दे वेलकम, कैसे स्वागत कर रहे हैं। यदि स्वागत करने में उत्साह है तो दिखाई देता है। तो अत्यंत हर्षित होकर के जगह जगह पर, जैसे आज देख रहे हो आप, सब घरों के बाहर में रंगोलियां लगाई हुई हैं, रंग बिरंगी सुंदर फूलों से श्रृंगार किया हुआ है, सजाया हुआ है, तो मालूम पड़ता है कि उत्सव है। तो जब भगवान आ रहे हैं तो पूरे शहर के अंदर सभी के घरों के बाहर सुंदर सुंदर रंगोलियां लगाई हुई हैं, फूलों से सजाया हुआ है, और जगह जगह पर तोरणे लगाई हुई हैं, आम के पत्तों की, पीपल के पत्तों की तोरणे लगाई हुई हैं, और योग्य ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं जगह जगह पर मिलकर के। इस प्रकार से सब जगह, सभी जगह पर पूरे शहर में अत्यंत उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान आने वाले, कृष्ण आने वाले, कृष्ण आने वाले। और इसमें विशेष करके शंख, पुष्प, धूप इत्यादि का वर्णन आता है। जैसे आज भी संस्कृति है, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो शंख का वादन करते हैं, शंख बजाते हैं। तो लोग अपना हृदय को, आनंद को व्यक्त करने के लिए और फूलों की वर्षा कर रहे हैं लगातार। नाइस फ्लावर्स, अलग अलग रंगों के पुष्प। और पूरे शहर के अंदर हाथियों ने सूंड में भर करके शुद्ध सुगंधित जल को छिड़का, स्प्रे। आजकल तो कोविड स्प्रे हो रहा है, परंतु वहां पर ऐसा नहीं था। पूरे शहर में हाथियों ने सूंड में भर भर करके सुंदर सुगंधित जल को छिड़काव किया। सब जगह इतना सुंदर वातावरण है। तो स्वागत करने वाले के मन के उत्साह, भावना को जिसका स्वागत किया जाता है वो भी स्वीकार करते हैं। He accepts that। यह परंपरा है। मान लो किसी ने 8 घंटे मेहनत करके भोजन बनाया हो और आप ठीक से बैठ के पाओ भी नहीं, मुंह बनाओ, तो कैसा लगेगा? क्या ये उनके भोजन का सम्मान हुआ? नहीं हुआ। तो आपको बैठ के ठीक से मनोयोग से उतनी रुचि के साथ 20 मिनट पाने में क्या तकलीफ है? उन्होंने इतने देर तक इतनी मेहनत करके इतना तैयारी की है। तो जब भक्तों ने इतनी तैयारी की, सारे नगरवासियों ने इतनी तैयारी की, इतने उल्लास के साथ, हृदय के आनंद के साथ, तो भगवान ने भी उसको स्वीकार किया। इसलिए आप देखते हो श्रील प्रभुपाद, ही एक्सेप्ट्स द वर्शिप एंड द ऑफरिंग्स ऑफ द डिवोटीज। इसलिए नहीं कि उनको इच्छा है, इसलिए नहीं कि उनके अंदर बहुत मिथ्या अहंकार है, नो, बिकॉज ये ढंग है भक्तों को और उत्साहित करने का, टू इनकरेज देम टू रेंडर मोर डिवोशनल सर्विस। सो स्पेशली आई रिमेंबर एक बार जब
पिछली बार भी जोनीनेस राधानाथ स्वामी महाराज आए थे, आश्रम पे पधारे, तो ऊपर से माता जियों ने बहुत फूलों की तैयारी कर रखी थी और फूलों की वर्षा कर रही थी, और समय लेट हो चुका था महाराज को। ऐसा लग रहा था महाराज विल इमीडिएटली रश, परंतु महाराज ने ऐसा नहीं किया। महाराज कम से कम 1 मिनट तक वहाँ गेट पर खड़े रहे। He just till all the flowers were over। तो जब इस प्रकार से भक्तों ने पुष्पों की वर्षा की तो उनके मन में कितनी संतुष्टि हुई। How much satisfaction they derived out of it, because they could welcome। And suppose they do a lot of this preparation from their deep core of the heart, और फिर उनको मौका ही नहीं मिले तो they will feel frustrated। तो भगवान यहाँ पर इस प्रकार से भक्तों का प्रतिकार कर रहे हैं, भक्तों को भी उत्साहित कर रहे हैं। हम देखते हैं इस प्रकार से स्वागत में, स्वागत करने वाले का और जिसका स्वागत किया जाता है, दोनों का ही उत्साह सामने आता है, क्योंकि वो भक्तों का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए भगवान सेवा लेते हैं, इसलिए वैष्णव सेवा लेते हैं। हम देखते हैं इसका एक उदाहरण, जब विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के राज दरबार में प्रवेश किए, तो विश्वामित्र मुनि तो एक मुनि है, जटा जूट वाले हैं, साधु, लिविंग इन द फॉरेस्ट, सिद्धाश्रम, हिमालय पे उनका आश्रम था। वहां से आए, हिमालय से आए, इतने वर्षों की तपस्या करके, परंतु जब वो प्रवेश किए महाराज दशरथ के दरबार में, तो महाराज दशरथ उनके सम्मान में स्वयं खड़े हो गए, स्वयं खड़े होकर के उन्होंने स्वागत किया उनका। और वहीं खड़े नहीं रहे, अपने सिंहासन से उतर करके उनके स्वागत में द्वार तक आए, ठीक है, और उनका हाथ पकड़ करके उनको, और अंत में उन्होंने अपने आसन पे उनको विराजमान किया निवेदन के साथ। इस गद्दी के वास्तविक अधिकारी आप हैं। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि अरे मेरी क्या योग्यता है, मैं तो एक साधु हूं, जंगल में रहने वाला व्यक्ति हूं, आप महाराज हैं। तो दशरथ महाराज ने कहा नहीं, वास्तविक रूप से आप महाराज हैं। इसलिए हम स्वामी जी को क्या कहते हैं, महाराज, राइट, महाराज, आप वास्तविक महाराज। और ये बात सच है, जो इस प्रकार के साधु हैं वो वास्तविक महाराज हैं, क्योंकि वो भगवान को अपने हृदय में विराजमान रखते हैं। ये जो संसार के राजा हैं वो संसार की भौतिक संपत्ति को नियंत्रण करके रखते हैं, इसलिए राजा बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो दूसरे राजा हैं, महाराज हैं, वो अपने हृदय में भगवान को धारण करके चलते हैं। कौन वास्तविक रूप से महाराज है? हाँ, जो भगवान को हृदय में धारण करके चलते हैं। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि का स्वागत किया। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, पूरी द्वारका नगरी में भगवान पहुंच चुके हैं, तो द्वारका नगरी में जब नारद मुनि आए, भगवान श्री कृष्ण उस समय सत्यभामा जी के महल में थे, और अकेले सत्यभामा जी के महल में नहीं थे, पूरे के पूरे 16,108 राजमहलों में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे एक ही समय में।
और तब नारद मुनि को देख करके भगवान बहुत गदगद हुए, बहुत प्रफुल्लित हुए, प्रसन्न हुए, और उन्होंने नारद मुनि को उच्च आसन प्रदान किया। आसन प्रदान करने के पश्चात नारद मुनि के चरणों को अपने हाथों से धोया। आप कल्पना कर सकते हो नारद मुनि के लिए कितना ये उनके हृदय में कितना क्षोभ की बात है। He's feeling so sad. स्वयं श्री कृष्ण उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, जिनके चरणों का एक बार स्पर्श करना नारद मुनि के जीवन का उत्कृष्ट है। तो नारद मुनि को बहुत संकोच हो रहा है, परंतु श्री कृष्ण ने उनको बताया, देखिए ये परंपरा है, मैं यहां पर एक नर लीला कर रहा हूं। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, भगवान वहां पर नर लीला कर रहे हैं, नरदारके न। और भगवत गीता में भगवान ने बताया कि जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं सारी प्रजा वैसा ही आचरण करती है। समाज के श्रेष्ठ लोग जो कार्य करते हैं सारे लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो यह आवश्यक है, इसलिए भगवान ने ऐसी परंपरा को वहां पर स्थापित करके लोगों के सामने एक प्रमाण प्रस्तुत किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और इतनी ग्लानि के साथ भी नारद मुनि ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि ये एक परंपरा है। ब्राह्मण का उचित सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, और स्वयं भगवान ने इसलिए नारद मुनि के चरणों का प्रक्षालन किया। और इतना ही नहीं, फिर उस जल को पिया और अपने सर पे भी डाला। तो यह है स्वागत का तरीका। इसके साथ ही हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या नगरी में आए, रावण का वध करके, राम रावण का युद्ध हुआ ना लंका में, तो वहां लंकापति रावण का वध किया भगवान रामचंद्र जी ने, और वापस फिर जब अयोध्या लौटे माता सीता के साथ में और सब पार्षद थे, तो इतना भव्य तरीके से रामायण में देखिए आप, कितना सुंदर वर्णन है, विस्तार के साथ इतने सारे अध्याय हैं इस एक स्वागत के ऊपर, वेलकमिंग। किस प्रकार से अयोध्या के अंदर में तैयारियां की गई। आज जो हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली के दिन आप देखो पूरे देश में अत्यंत उत्साह का माहौल होता है, एटमॉस्फियर, वातावरण, सब तरफ, सब छोटा बच्चा हो तो आनंदित है, वो खुश है, बड़ा है तो खुश है, बूढ़ा है तो खुश है, सब खुश रहते हैं, अत्यंत उत्साहित रहते हैं। प्रत्येक गरीब हो अमीर हो सबका घर साफ किया हुआ है, परिष्कृत किया हुआ है? सबके घरों में दीपक जलते हैं, सबके घरों के अंदर में फूलों का श्रृंगार है, रंगोलियां हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं, राइट। तो ये सब किया गया क्यों? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, उनके आने की खुशी का यह प्रतीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन। इसलिए दिवाली मनाई जाती है। दिवाली सिर्फ पटाखे फोड़ने के लिए नहीं मनाई जाती, वेलकमिंग श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत करना। इसलिए सारे जो अयोध्यावासी हैं वो इतने उत्साहित, इतने आनंदित,
ऐसा वर्णन आता है कि वो 14 वर्षों से जीवित ही थे सिर्फ इस दिन के लिए। हाँ, इस दिन के लिए जीवित थे कि भगवान रामचंद्र जी लौटेंगे, और जब लौटेंगे तब हम सब उनका दर्शन प्राप्त करेंगे, उनके चरण कमलों का स्वागत करेंगे। इसलिए भले ही ये जीवन इतना कष्टमय है उनके बिना, फिर भी इस जीवन को धारण करके रखा उन्होंने कि भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वागत का हमको सौभाग्य मिलेगा, फिर से दर्शन मिलेंगे। तो इस प्रकार से स्वागत करना चाहिए भगवान का और भगवान के भक्तों का, है? भगवान का और भगवान के भक्तों का, क्योंकि ये भगवान के भक्त भगवान को हृदय में धारण करके चलते हैं। वो साक्षात मंदिर है। 2 मंदिर हैं, एक ये मंदिर है जहां पर भगवान विराजमान है, और तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तुम्हारा गोविंद विश्राम। गोविंद का एड्रेस पूछो, कहां पर है गोविंद का एड्रेस? ओ प्रभु जी के हृदय में। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। इसलिए गुरु और वैष्णव उनका स्वागत भी इसी प्रकार से किया जाता है, क्योंकि वो हमको भगवान की भक्ति में प्रेरित करते हैं, भगवान से हमारा संबंध जागृत करते हैं। तो इस प्रकार से जितने उत्साह के साथ हम भगवान एवं भक्तों की आव भगत करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, और वो भी इसको स्वीकार करेंगे, और तब जाकर के व्यक्ति को मन में पूर्ण संतुष्टि का अनुभव होगा, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। आपने बहुत सारा भोजन बनाया, और यदि कोई बैठ के पाए भी नहीं, आपके प्रभु यदि वैसे ही खड़े हो जाए, अरे ठीक है मेरे को टाइम नहीं है, तो क्या आपको मन में संतुष्टि होगी? हाँ? और यदि वो पा करके एक एक चीज का, हाँ ये आज इसमें तो दाल में बहुत अच्छा है, आपने मसाला भी अच्छा दिया, और इसमें पत्ते हैं, और ये है, नमक भी बराबर है सब, और गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है, इसके अंदर टेस्ट तो जो है इलायची का भी आ रहा है। एक एक चीज का जब उन्होंने वर्णन करते हुए पाया, तो वो आपको कैसा लगता है? कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। कैसा? कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। सो दिस इज द सीक्रेट। यदि आपको पूर्ण संतुष्टि चाहिए इस संसार में, तो एक ही रहस्य है, पूरे उत्साह के साथ भगवान की सेवा की तैयारी करो, पूरे उत्साह के साथ, और फिर वो सेवा संपन्न करो। निश्चित रूप से भगवान उसको स्वीकार करेंगे, और आपके हृदय में असीम आनंद का अनुभूति होगा, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय।